एक बार आप अपने शहर के बढ़िया से 5 स्टार होटल में खाना खाने गए हैं। आप वहां पहुंच के देखते हैं कि यहाँ तो बहुत ही बढ़िया आलीशान बुफे लगा हुआ है और चारों तरफ बढ़िया बढ़िया फूड है और कई सारी कंट्रियों के फूड यहाँ पे लगे हुए हैं। अलग अलग तरीके की सब्जी हैं, अलग अलग तरीके के सैलेड्स हैं। तो आप इमीडिएट उस बुफे का एक कूपन लेते हैं और कूपन की कीमत है 7,000 रुपये और प्लेट लेके आप बुफे के अंदर चले जाते हैं और अपनी प्लेट में वो सारा खाना रखते हैं जो आपको बहुत पसंद था। प्लेट भरने के बाद आप डाइनिंग टेबल पर पहुंचते हैं और वहां जाके खाना खाना स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे ही खाना खा रहे थे आप देखते हैं कि गलती से आपके मुंह में एक छोटा सा कंकड़ पहुंच गया, बहुत छोटा सा कंकड़। तब आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि आप एक 5 स्टार होटल में बैठे हैं, एक 7,000 रुपये प्लेट का खाना खा रहे हैं। अगर एक छोटा सा कंकड़ आ भी गया तो इसे खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप इमीडिएटली उस कंकड़ को अपने मुंह से निकालेंगे और बाहर फेंक देंगे और उस होटल मैनेजर को जाके कंप्लेन करेंगे कि यार तू कैसा खाना खिला रहा है जिसमें कंकड़ निकल रहे हैं, एक 5 स्टार होटल में भी कंकड़ निकल रहे हैं। तो जब मेरे भाई आपके पास नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तब आप ऐसे थॉट्स को क्यों नहीं रोकते, क्यों नहीं उन्हें मना करते, क्यों अपने दिमाग में अलाउ करते हैं उन्हें आने के लिए बार बार? अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हम नकारात्मक सोचना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में बार बार आते रहते हैं। ऐसा क्यों है मेरे भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे भाई आप जिन चीजों को बार बार रिपीटेडली सोचोगे वैसी चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। जैसे आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी तो आप साइकिल ठीक से नहीं चला पाए होंगे, कईयों बार आप गिरे होंगे, लेकिन एक बार आपने जब साइकिल चलाना सीख लिया तब आपको साइकिल चलाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे कब पैडल मारने हैं, कब ब्रेक मारने हैं, कब साइकिल मोड़नी है, कब रोकनी है, कब उतरना है। अब आपको सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो सारे काम आपका दिमाग करता रहता है। वैसे ही मेरे भाई आप नकारात्मक चीज़ों को, नकारात्मक विचारों को बार बार सोचेंगे तो ये अगली बार आपके दिमाग में इजीली आ जाएंगे, बहुत ही सरलता से आ जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही पॉजिटिव थॉट्स के बारे में कि जितनी बार आप पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे अगली बार वैसे पॉजिटिव थॉट्स आपके दिमाग में बहुत आसानी से आ जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हम नकारात्मक चीज़ें सोचना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये आए ही ना, लेकिन फिर भी ये आ जाते हैं हमारे दिमाग में। अब हम क्या करें, इन्हें कैसे रोकें? तो उसके लिए एक तरीका है जिसे बोलते हैं रिवर्स थिंकिंग या न्यूट्रलाइज थिंकिंग। मान लीजिए आपका कोई एक दोस्त है जिससे आपने आज गाड़ी मांगी कि मुझे घूमने जाना है और आपके उस दोस्त ने आपको मना कर दिया कि मैं आपको गाड़ी आज नहीं दे पाऊंगा, मुझे भी थोड़ा सा काम है। तो तुरंत आपके दिमाग में एक विचार आएगा, यार मैंने तो इस दोस्त के साथ कभी गलत नहीं किया, इसने जो जो मुझसे मांगा, जब जब भी इसे हेल्प की जरूरत थी मैं हमेशा इसके लिए खड़ा था, और आज जब मुझे गाड़ी की जरूरत है ये मना कर रहा है। ये तो हो गया नेगेटिव थॉट। अब रिवर्स थिंकिंग समझिए। हो सकता है आपके दोस्त ने आपको गाड़ी देने के लिए आज मना किया है, लेकिन इससे पहले आपने उससे 2500 बार गाड़ी मांगी है, तब तो उसने आपको कभी मना नहीं किया, एक बार भी आपको मना नहीं किया। एक बार फोन करने पर वो आपके घर गाड़ी छोड़ गया, सिर्फ आज ही तो मना किया है। हो सकता है आज उसे अपने घर में अपने पेरेंट्स को या किसी को भी हॉस्पिटल दिखाने जाना हो, जिसके लिए उसे उस गाड़ी की जरूरत पड़े, इसलिए आपको गाड़ी नहीं दे पाए। इस तरीके से जब आप सोचेंगे तो आप अपने नेगेटिव थॉट्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे, रोक देंगे। इसे बोलते हैं रिवर्स थिंकिंग। एक बार स्वामी विवेकानंद कलकत्ता में घूम रहे थे, तभी देखते हैं कि अचानक से बारिश होने लगी, क्योंकि कलकत्ता का मौसम ही ऐसा है, वहां समुद्र का किनारा है, एकदम से बादल बन जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है। तो स्वामी जी पास वाली दुकान में चले गए, जो दुकान फूलों की थी। तो स्वामी जी दुकान के अंदर पहुंचे तो दुकान का मालिक अच्छा आदमी था, उसने स्वामी जी को चाय पानी नाश्ता कराया और स्वामी जी का बड़ा आदर सत्कार किया। स्वामी जी खुश हो गए। थोड़ी देर बाद 2 मछुआरी औरतें अपनी बाल्टी भरी मछलियों के साथ दुकान के बाहर आके खड़ी हो गई। तो दुकान का मालिक अच्छा आदमी था, उसने उनको भी अंदर अलाउड कर दिया कि आप भी अंदर आइए, बैठ जाइए, जब बारिश बंद हो जाए तो चली जाना। और जब वो औरतें मछलियों की बाल्टी लेके दुकान के अंदर घुसी तो पूरी दुकान में मछलियों की स्मेल फैल गई। अब स्वामी जी
बड़ा सफोकेटिंग फील करने लगे। स्वामी जी का दम घुटने लगा उन मछलियों की स्मेल से। तो स्वामी जी दुकान के बाहर आ गए और थोड़ी देर बाद ये दो मछुआरी औरतें थी, ये भी दुकान के बाहर आ गई और आपस में बात कर रही थी कि इस दुकान में पता नहीं दुकान वाला कैसे बैठा रहता है। चारों तरफ तो इस दुकान में फूलों की महक है, इस महक में तो सांस लेना भी मुश्किल होता है। कैसे दुकान वाला ये बैठा रहता है इस दुकान के अंदर। तब एक मछुआरी लेडी ने उस बाल्टी में से थोड़ा पानी लिया और अपने मुंह पे मारा और बोलती है, आप थोड़ी सी सांस आई। तो बिल्कुल मेरे भाई ऐसा ही हमारे साथ होता है। अगर हम अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बार बार सोचेंगे तो अगली बार नेगेटिव थॉट्स का आना बहुत ईजी हो जाएगा। और अगर हम ऐसा ही पॉजिटिव थॉट्स के साथ करेंगे, बार बार सकारात्मक चीज़ें सोचेंगे, सकारात्मक लोगों से मिलेंगे, तो सकारात्मक चीज़ों के प्रति हमारा जो अट्रैक्शन है या सकारात्मक चीज़ों का हमारी तरफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगा और नेगेटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली हमसे दूर चली जाएंगी, थोड़ा हट जाएंगी। वैसे नेगेटिव चीज़ों के बहुत सारे नुकसान हैं। नकारात्मक चीज़ें मेरे भाई हमको बाहर से तो परेशान करती ही करती हैं, अंदर से उससे ज़्यादा परेशान करती हैं। इसीलिए नकारात्मक थॉट्स को ना अपने अंदर आने मत दो। अगर ये गलती से आ भी जाएं तो इन्हें रिवर्स थिंकिंग से न्यूट्रलाइज कर दो और ख़त्म कर दो। जब आप ऐसा करोगे ना तो पॉजिटिव चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में बढ़ने लगेंगी और सब कुछ ठीक होने लगेगा। चलिए मेरे भाई, फिर मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक नमस्कार।